पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पवन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, सुख करनी है दुख हरणी, श्रीमधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल नव पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मग पंथ को, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। राधा की शक्ति, कान्हा की भक्ति, हरि प्रेम सिखाने वाली, कान्हा से मिलाने वाली। कान्हा से मिलाने वाले, कान्हा से मिलाने वाले। हनुमान यही शंकर भी यही, हनुमान यही शंकर भी यही, दुर्गा भी यही राधा भी यही, दुर्गा भी यही राधा भी यही। ध्रुव नारद जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। मेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मेरी भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, तारम सदा वसंतम भवम भवानी। हरि त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। मेरी भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम राम हरि सीता राम 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 राजा राम 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 हरि सीता राम 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 राजा राम 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 हरि सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 हे सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम कलकोट ब्रह्मांड नायक विश्व नियंता तड़ विनंदक पीताम्बर धारी गोविंद परम पूज मैया
महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के चरणों में ध्यान करते हुए परम आराध्य जगत जननी मातेश्वरी आवाहित देवता, नदी, पर्वत, सभी संत जन ब्राह्मण जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए प्राण की तरफ आते हैं। कल आपके समक्ष में अजामिल उपाख्यान से लेकर के चर्चाएं की गई। हमारे ग्रंथकार ने बताया कि सबसे ज्यादा महत्व राम नाम का है। ईश्वर का नाम लो कल्याण हो जाता है। अजामिल उपाख्यान से यही शिक्षा मिली, यही प्रहलाद जी की भक्ति से हमें अनुभूति हुई कि भगवान नाम में शक्ति है, ईश्वर के नाम में सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बाद में भक्त प्रहलाद जी महाराज के बाद 4 आश्रम, 4 वर्णों का वर्णन किया गया। संन्यास धर्म के बारे में बताया गया। संन्यास धर्म परोपकार होना चाहिए। जिसके जीवन में परोपकार आ गया वो संन्यास धर्म सफलीभूत हो जाता है। शिव महापुराण के अंतर्गत में एक कथा और आती है संन्यास धर्म में कि सन्यासी को कभी दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। जिस क्षेत्र में दाह संस्कार कर दिया जाता है उस क्षेत्र में 3 चीज पैदा हो जाती है। वह अकाल पड़ेगा, दुर्भिक्ष आएगी और अकाल मौत होगी। कभी जीवन में वर्षा नहीं उस क्षेत्र में होगी। ऐसा से महापुराण में भी उल्लेख मिलता है। इसलिए सन्यासी को कभी दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए। जलदाग या जमीन के अंदर उनको समाहित करना चाहिए। ऐसा शिव महापुराण, स्कंद महापुराण, अन्य प्राणों में ये चिंतन मिलता है। पुनः उसी कथा पर आए। इसके बाद में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन किया गया। गजेंद्र जी महाराज भक्त भगवान के थे। ग्रह से आकर के उनका उद्धार किया गया। उसके बाद में राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज आपने बड़ा सुंदर उपाख्यान कहा और यथा भगवता ब्रह्मणा मथिता क्षीर सागरा यदर्थम यद चंद्रे तदाराम्भोचरात्मना। हे महाराज, मैंने सुना है कि भगवान देवताओं ने, दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया गया और वहां भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। भगवान मोहिनी बन करके आए। इस सारी कथाओं को हमें समझाने की कृपा करो। ऐसा राजा परीक्षित का प्रश्न है। तो यह ग्रंथकार कहते हैं महाराज एक दिन क्या हुआ, जो इंद्र है वो लक्ष्मी से हीन हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज इंद्र देवता तो देवताओं के राजा हैं, उनके पास लक्ष्मी की कैसे कमी हो गई। तो यहाँ ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि यदा दुर्वाससं शापात सिंद्रो लोकस्त्रियो न बहा। दुर्वासा ऋषि के द्वारा राजा इंद्र को श्राप लग गया था। महात्मा सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के धाम में पहुंचे। नारायण की उन्होंने स्तुति की, वंदन किया। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक माला दुर्वासा ऋषि को दे दी और माला को लेकर के महात्मा दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। अब थोड़ा एक बात और विचार कर लो। महात्मा दुर्वासा जैसा दुनिया में कोई क्रोधी संत भी नहीं हुआ। किसी भी प्राण को उठा करके देख लो, वही श्राप दे डाला है। और जहां दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है वहां कोई न कोई घटना घटित हो जाती है। एक बार स्वर्गलोक में पहुंचे तो एक अप्सरा ने ही दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया, तो उन्होंने श्राप ही दे दिया कि जाओ स्वर्ग की अप्सरा मृत्यु लोक में पहुंच जाओ, सब कलयुग में तुम वैश्या हो जाओगे। ये दुर्वासा ऋषि का श्राप है।
दुर्वासा ऋषि एक बार मेनका ही उसको ही श्राप दे डाला। तो ये तमाम श्रापाशुपी की बात दुर्वासा ऋषि की चल रही है। पुनः उसी किताब पे लौट करके आते हैं। महात्मा दुर्वासा ऋषि और उस माला को, नारायण की माला को, प्रसाद को लेकर के आ रहे हैं रास्ते में। तब तक महाराज इंद्र देवता मिल गए। ऐरावत हाथी पे विराजमान है। इंद्र ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने वो माला नारायण की थी, वो इंद्र को प्रदान कर दी। इंद्र देवता ने वो माला अपने गले में धारण नहीं की, प्रसाद नहीं लिया, वो ऐरावत हाथी के गले में उसको डाल दिया। दुर्वासा ऋषि खड़े हैं। अब दुर्वासा के रहते ही उस हाथी ने माला लेकर के अपने पैरों में डाली, कुचल दी माला को। महात्मा दुर्वासा ऋषि को बड़ा भयंकर क्रोध आया। इसने तो नारायण का अपमान किया है, बड़ा दुष्ट दुराचारी। महात्मा को क्रोध आया, नेत्रों में लाल माई। उसी समय उन्होंने श्राप दे डाला कि इंद्र, तू लक्ष्मी से हीन हो जाएगा, तूने भगवान का अपमान किया है। तो अन्य अन्य प्राणों में कथा वर्णन मिलती है। उसी ऐरावत हाथी को श्राप दिया गया। उसी ऐरावत हाथी का शीश काट करके फिर गणेश जी के मस्तक पे जोड़ा गया। ये भगवान की माला का ही प्रसाद का वर्णन ग्रंथकार करते हैं। अन्य अन्य प्राणों में इस ढंग से भी कथा मिलती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज इंद्र देवता श्राप के कारण लक्ष्मी से हीन हो गए। शुक्राचार्य को मालूम पड़ी तो दैत्यों को लेकर के महाराज चढ़ाई प्रारंभ कर दी, जिससे महाराज राक्षसों का, दैत्यों का बोलबाला हो गया। सब कुछ दैत्यों के पास ही सारी संपत्ति पहुंच गई। उसी समय आज देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी महाराज नारायण के पास पहुंचते हैं देवताओं को लेकर के। भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं। उसी समय भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। नारायण ने कहा, अर्योपि हे संदेया सत्कार्यात गौरवे अहे मूषका देवा हर तस्या पद भीम गते। भगवान ने कहा, देवताओं तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम बनेगा, पर तुमको एक काम करना है। क्या काम करना है? कि जैसे सर्प और चूहा की मैत्री होती है, सर्प और चूहा में मैत्री होती है, उसी तरह तुम जाकर के दैत्यों से मैत्री कर लो। देवताओं ने कहा कि महाराज हमारी समझ में नहीं आई, चूहा सर्प की मैत्री कैसी होती है? और शास्त्र ये कहते हैं कि पैपानम भुजंगानाम, सर्प को कितना भी दूध पिलाओ वो कभी विष से रहित नहीं हो सकता। तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि चूहा और सर्प की मैत्री का वर्णन बताया गया कि सर्प एक पिटारी में बंद है, चूहा राजा निकल के जा रहे हैं। सर्प ने देखा, भैया चूहा राजा तुम मेरी सहायता करो। ठीक है महाराज, सहायता करेंगे। पर चूहा जैसे ही पास में पहुंचा तो चूहा कहने लगा, भैया जो सर्प है उनका विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्प है वो अपना समय आने पर, दाब लगने पर और मेरा भक्षण कर जाएंगे। ऐसा कहा। अब सर्प राजा ने कहा कि चूहा राजा मैं तुमको आश्वासन देता हूं। क्या आश्वासन? कि जब तक मैं पिटारी के अंदर हूं सौगंध खा के कहता हूं कि तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। अब सर्प राज की बात को चूहा राजा समझ नहीं पाए, क्योंकि ये चूहा सर्प की कथा नहीं है, ये हमारी तुम्हारी भी कथा है कि जो दुष्ट लोग होते हैं सर्प जैसे, वे दुनिया को इसी तरह ठगते हैं, मीठा मीठा बहुत बोलते हैं, पर दाब लगने की तरह सर्प की तरह डस जाते हैं।
तो इसलिए उन व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। हर ग्रंथ में, हर प्रमाण में यही शिक्षा मिलती है। पुनः उसी कथा पर आए। महाराज आज जैसे ही चूहा राजा ने पिटारी को काटना प्रारंभ किया, सर्पराज बाहर निकले, चूहा की गोविंदाय नमो नमः कर दी। तो यही भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं कि देवताओं, तुम चूहा और सर्प जैसी मैत्री कर लो और उसके बाद में तुम राजा बलि के पास जाना, बड़े प्रेम से बोलना, अंत में दोनों संधि का प्रस्ताव रखना, दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करना और बासुकी नाग की रस्सी बनाना और जब मद्राचल पर्वत को उसमें लेकर के मंथन करना, मद्राचल पर्वत नीचे जाएगा, उस समय तुम मेरा ध्यान करना, मैं कच्छप रूप लेकर के प्रकट हो जाऊंगा। ये सारी बातों को बता करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी देवता मिलकर के राजा बलि के यहाँ गए। बलि से कहने लगे, इंद्र देवता कहने लगे, भैया राजा बलि देखो, ये हमारे गुरु शुक्राचार्य हैं, उन्होंने मतभेद डाल दिया है। हम तुम में तो कभी खटपट होती ही नहीं है। जो हमारे गुरु हैं वही हमेशा खटपट डालते रहते हैं। अब ऐसा करो, हम तुम दोनों एक ही पिता हैं, एक ही पिता के जाए हैं, माता ही तो अलग अलग है, हम तुम में कोई बैर नहीं है। राजा बलि बहुत भोला भाला है, दैत्य जाति से भले ही है, पर उसके अंदर कोई छल कपट दिखाई नहीं दे रहा। राजा बलि से इंद्र बड़ा प्रेमालाप हुआ और दोनों कुछ दिन बाद बड़ी बड़ी संगति हुई, प्रेम, एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं। राजा बलि का और इंद्र का बड़ा सुंदर वातावरण चल रहा है। उस समय इंद्र ने कहा, भैया कि जितनी भी लक्ष्मी है, संपत्ति है और जो नगे हैं वो समुद्र के अंदर पड़े हुए हैं, कामधेनु गऊ है वो भी समुद्र के अंदर है। ऐसा करो, हम तुम मिलकर के और समुद्र का मंथन कर लो। राजा बलि ने कहा, भैया ठीक है, एक बात बता, पर आधा आधा हिस्सा होगा, कोई गड़बड़ काम नहीं करेगा। इंद्र ने कहा कि भैया हम तुम दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, आधे के बंटवारी है ही, हम क्यों तुमसे दुष्भाव करेंगे। ऐसा राजा इंद्र ने कहा। राजा बलि भोले भाले थे, उसकी इंद्र की बातों में आ गए। महाराज बासुकी नाग को लेकर के आए। बासुकी नाग और शेषनाग ये नागों के मालिक हैं। शेषनाग भगवान विष्णु के पास रहते हैं और बासुकी नाग भगवान शंकर के पास रहते हैं। दोनों ही राजा हैं। और तक्षक, करकोटक, कालिया, पद्म, महापद्म 8 प्रकार के नाग शास्त्रों में बताए गए हैं। तंत्र विद्या में 18 प्रकार के नागों का उल्लेख मिलता है। ज्योतिष में 288 प्रकार के नागों का उल्लेख आता है। अन्य प्राणों में बड़े विस्तार से कथा आती है नागों की। उसमें तक्षक और पद्म, महापद्म नाम के जो नाग हैं वो सबसे शुद्ध नाग माने गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पुनः उसी कथा पर आते हैं। महाराज समुद्र का मंथन होने लगा। इधर भगवान पहले ही बता गए थे। देवताओं ने कहा कि भैया हम तो मुंह की तरफ लगेंगे। दैत्यों ने कहा कि हम कमजोर हैं किसी से, तो मुंह की तरफ लगे। हम मुंह की तरफ लगेंगे, तुम पूछ की तरफ लगो। देवताओं ने महाराज स्वीकार कर लिया, पूछ की तरफ लग गए। अब दैत्य वो मुंह की तरफ लग गए। समुद्र मंथन होने लगा। बासुकी नाग के मुख से भयंकर ज्वाला जहर की निकलने लगी। दैत्य उसी दिन से काले पड़ गए। दैत्यों के अंदर कुरूपता आई, वहां से पैदा हो जाती है। महाराज पुनः समुद्र मंथन होने लगा। तो पहले ही समुद्र मंथन में विष हलाहल जहल का प्रारंभ हो गया। उसी समय देवताओं में महाराज हलचल मच गई, दैत्यों में हलचल मच गई। भयंकर उसकी लपटें संसार को जलाने के लिए तैयार हो गई। सभी देवता दैत्य मिलकर के भगवान कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं। हर हर शंभो सेवे सेवे शंभो। शिव शंकर सुनो पुकार, हम सब खड़े तुम्हारे द्वार। शिव शंकर सुनो पुकार।
खड़े तुम्हारे द्वार, शिव शंकर सुनो पुकार, हम सब खड़े तुम्हारे द्वार, खोलो ताली ओ भोले वाले भोलानाथ, खोलो ताली ओ भोले वाले भोलानाथ, खोलो ताली। मथत सिंधु विष निकलो हलाहल, तीनों लोग बाबा इससे है व्याकुल। मथत सिंधु विष निकलो हलाहल, तीनों लोग बाबा इससे है व्याकुल। बाबा जलो जाए संसार, अब तो लीजो बेगे उबार, खोलो ताली ओ भोले वाले भोलानाथ, खोलो ताली ओ भोले वाले भोलानाथ, खोलो ताली। देवता मिलकर के, दैत्य मिलकर के भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, देव देव महादेवा कृपया भूत भावना। हे देवों के देव महादेव, हम पर कृपा करो। अब यहाँ ग्रंथकार ने भूत भावन शब्द क्यों लिखा? शंकर जी को भूत भावन क्यों लिखा? तो ये कथा अन्य पुराण में दूसरे ढंग से आती है। उसमें लिखा है कि एक बार राम जी का विवाह हो रहा था। राम जी के विवाह में महाराज देवता जा रहे, विवाह में बराती बन करके, कामदेव घोड़ा बन करके गया, सभी देवता ऋषि मुनि सिद्ध सब जा रहे हैं। अब रास्ते में महाराज भूतगण मिल गए, खईस भूत और प्रेत जिन्न मिले। उन्होंने कहा राम जी से कि हमें भी बारात में सम्मिलित कर लो। राम जी ने कहा कि भाई भूत प्रेतों का काम, हमारी बारात में बढ़िया बढ़िया लोग जाएंगे, देवता जाएंगे, भूत प्रेत क्या काम है? उसी बारात में भगवान शंकर थे। शंकर जी ने कहा कि ये अपनी बारात में नहीं ले जाएंगे, मेरा विवाह होगा तब तुम्हारी ही बारात की जाएगी, तुमको ही बारात में लिया जाएगा। तब भूत और प्रेतों के स्वामी वहां आश्वासन दिया। उसी दिन से भगवान राम ने और शंकर जी का नाम भूत भावन रख दिया। ऐसे भगवान शंकर भूत भावन है। यही देवता बार बार प्रार्थना करते हैं, देव देव महादेवा कृपया भूत भावना। हे देव, देवों के देव महादेव, हमारी रक्षा करो, त्राहिमाम पाहिमाम। सभी देवताओं की महाराज प्रार्थना सुनने लगे। मैया विराजमान है। भोले बाबा ने कहा थोड़ी सी हम मैया की भी सलाह ले लें, क्योंकि अर्धांगिनी है। देवता तुम आए हो तो थोड़ी मैया के पास भी जाते हैं। मैया के पास गए। मैया ने कहा देवता बड़े स्वार्थी हैं, क्योंकि जब मरने का काम आ गया तो भोले बाबा के पास आ गए, और जो बढ़िया काम होता है तो देवता शंकर जी को नहीं पूछते। समुद्र मंथन हुआ, पहले शंकर जी को कोई नहीं लिवाने के लिए आया कि समुद्र मंथन हो रहा है, और जब मरने का काम आ गया तो भोले बाबा के पास आ गए। मैया ने कहा यहाँ भोलेनाथ नहीं जाएंगे। भगवान शंकर ने आज मैया को समझाया, देवी शास्त्र कहता है कि कोई शरणागति आ जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। देवताओं का कार्य तो स्वार्थी का है ही, वो उनका काम स्वार्थपन का है। और ये देवताओं का क्या, संसार के मृत्यु लोक के मनुष्य भी स्वार्थी हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुर नर मुनि सब किया है नीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करहे सब प्रीति।
लागी करहे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहे सब प्रीति। संसार में हर जीव का यही कर्तव्य कि जब तक उसका स्वार्थ होगा तब तक महाराज बहुत छोटा बन जाएगा, और जब स्वार्थ निकला तो कोई किसी का नहीं है। तो जीवन में जो स्वार्थी लोग होते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे व्यक्ति तभी तक आएंगे जब तक उनका काम नहीं बना है। भगवान शंकर ने आज देवताओं को शरणागति दी है, कहा कि देवताओं यदि ऐसा ही संसार में आपत्ति है तो हमारा काम है कि आपत्ति को दूर करना। भोलेनाथ को लेकर के महाराज आज गए हैं, और उसी समय भगवान शंकर ने आज अपनी अंजलि में उस जहर को लिया। तथा करतली कृत्या व्यापी हला हला विषम अवक्षयन महादेवा कृपया भूत भावना। आज भगवान ने अपनी हथेली पर उस जहर का पान किया, और हथेली से जो जहर सर निकला था वो मैया पृथ्वी पर गिरा, जिससे सर्प, बिच्छू और विषैले जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। भगवान शंकर ने उस जल को, जहर को, गर को अपने कंठ में ही रखा, अंदर नहीं जाने दिया। क्यों? इसके कई भाव विद्वान निकालते हैं। हृदय में भगवान का भी वास है, हृदय में भगवान शंकर में संसार रहता है। यदि पेट में चला गया तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इस भावना से भगवान शंकर ने अपने गले में ही उस जहर को, गर को, विष को रख लिया। अब भगवान का नाम, आज से उनका नाम नीलकंठ पड़ जाता है। ऐसे नीलकंठ भगवान। अब समुद्र का मंथन कहाँ हुआ? बंबई में। और भगवान शंकर हिमालय की तरफ आते हैं, उन्होंने हिमालय पर्वत का आश्रय लिया, तो वहाँ नीलकंठ स्थापित हो जाते हैं उनसे ऊपर। और झिलमिला योगी का आश्रम है, जो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। ये नाथ संप्रदायों के अंतर्गत में कथा आती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसके बाद महाराज पुनः समुद्र का प्रारंभ हुआ। उसमें उसके बाद में महाराज कामधेनु नाम की गाय निकली, जो ब्राह्मण, याज्ञिक ब्राह्मण हैं, उनको दे दी गई कि आज से तुम खूब दूध पीना, तुम्हारी इच्छा हो ये भोजन खिलाएगी। तो इसका अर्थ है कि जो ब्राह्मण लोग, संत लोग भगवान का भजन करते हैं, वहाँ सात्विकी रूपी गऊ आती है और उनको दूध पिलाती रहती है। जीवन उनके पास कोई कष्ट नहीं आता। यही बात रामचरितमानस के उत्तरकांड में समझ लीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहने, सात्विक श्रद्धा धैर्य सुहाई। सात्विकी रूपी किसी के पास गऊ आ जाए तो जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। अब गऊ तो भी आ जाए, गऊ भी कई प्रकार की होती हैं, ध्यान से समझना। बंशीधरी टीका में 8 प्रकार की गऊ बताई गई है। रामचरितमानस में 3 प्रकार की गऊ है, सात्विकी, राजसी, तामसी। एक गऊ तो ऐसी है कि उसको चारा डाल करके दूध देती है। एक गऊ ऐसी है कि चारा उसने खा लिया फिर भी दूध नहीं दे रही है, लाठी चारा से देती है। और एक गऊ ऐसी है कि उसने चारा खा लिया, बड़ी आराम से खड़ी है, उसके पास पहुंच जाओ और दूध दे रही है। तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि भाई कौन सी गऊ चाहिए? तो कहते हैं कि हमें वो गऊ नहीं चाहिए जो लाठी से दूध दे, जो चारे से दूध दे, लोभ से दूध दे। हमें चाहिए सात्विक श्रद्धा धैर्य सुहाई। सात्विकी रूपी हमें गऊ मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। तो ये कथा कहती है, हमारी तुम्हारी कथा है, जीव के अंदर सात्विकी रूपी भक्ति आ जाए तो उसके अंदर कोई कमी नहीं होती। गाय का अर्थ है निर्मलता, भक्ति पहुंचे जाए धैनुमत तीरा। स्वयं मनु महाराज भी धैनु के तीर गोमती में जाकर के उन्होंने तपस्या की। क्यों? कि भक्ति रूपी गाय जिसके पास आ जाती है तो उसके जीवन में कुछ नहीं होता, उसके अंदर राम का ही प्रागट्य हो जाता है, कृष्ण का ही प्रागट्य होता है। ये समुद्र मंथन का अर्थ यही निकलता है।
समुद्र में कहीं खजाने नहीं है, हमारे तुम्हारे शरीर में ही खजाने हैं। उसका मंथन करो तो उसमें जहर भी निकलता है। सबसे पहले जहर ही निकलेगा शरीर में से। किसी ने कहा कि महाराज जहर कहाँ से आ गया? तो पद्म पुराण षष्ठी खंड में श्लोक आता है, कटुका चवाणी गतस्य चिन्नम। जिसकी कटुक वाणी है उसी को जहर मान लेना चाहिए। जिसकी सात्विकी वाणी है उसको कामधेनु गाय मान लेना चाहिए। जो दुनिया को अपनी वाणी से प्रभावित करता है वह सात्विकी रूपी गाय की उत्पत्ति हो जाती है। ये आध्यात्मिक दृष्टि का अर्थ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज पुनः समुद्र का मंथन हुआ, देवता और दैत्य मंथन करने लगे। अब महाराज क्या हुआ, मंथन करते करते वहां एक आश्चर्य घटना होने लगी। ताचा विरभू साक्षा साक्षी रमा भगवत पराह भंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौधामिनी यथा। उस समय हमारा एक सुंदर कन्या का प्राकट्य हुआ, दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई और चमाचम जिसकी मारा बिजली की तरह चमक रही है। कैसे चमक रही है? मेघनादक घटा घटा घाटा घटा घटा मंडकस्य बक बको बाखो बको बूबको विद्युत ज्योति चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्यम नंद कुमार गोपवंता वाचस्पति पातवाह। कैसी चमक रही है, दिशा में कांतिमान हो रही है, बिजली की तरह तड़प रही है, सबकी आंख चकाचौंध हो गई, टिक नहीं रही है। ऐसी सुशोभित एक कन्या का प्रादुर्भाव हो जाता है। समझ में नहीं आई होगी, चलो ढंग से समझ लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रामचरितमानस में वर्षा ऋतु का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। दामिनी दमक रहु न घन माही कल के प्रीत जथा तिर नाही। वर्षा ऋतु में बिजली आकाश में चमकती है, बादलों में दिखाई देती है पर टिकती नहीं है। इसी प्रकार जब बिजली की तरह मैया लक्ष्मी का प्रागट्य हो जाता है, समुद्र मंथन से मैया लक्ष्मी प्रकट हुई। अब यहाँ कथा कहती है भागवत के 8वें स्कंद का 8वां अध्याय और 8वां ये श्लोक है। जो व्यक्ति इस श्लोक का रोजाना पाठ करता है, जप करता है, उसके यहाँ कभी कोई लक्ष्मी की कमी नहीं आती, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इसलिए याद कर लो भागवत के 8वें स्कंद का 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। इसको रोजाना जाप करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब महाराज यहाँ कहते हैं बड़ी सुंदर उनकी आकृति है, भौम इनकी विकराल है, नास का कपोल बड़ सुंदर दिखाई दे रहे हैं और तीर कमान जैसे उनकी भौं दिखाई है, शंख जैसी जिनकी ग्रीवा है, वक्ष स्थल बड़ा सुंदर है, त्रिय रेखा उनके उधर पे सुशोभित हो रही है और घुंघराले जिनके बाल हैं। ऐसी सुंदर मैया का प्रागट्य हो जाता है। ग्रंथकार ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। ग्रंथकार कहते हैं आज वो मैया हाथ में माला लेकर के और आगे की तरफ बढ़ रही है। अब उसमें महाराज दैत्य भी है, देवता भी है, ऋषि मुनि सिद्ध चांद सभी बैठे हैं। मैया ने देखा कि माला किसके गले में डालनी चाहिए। अब महाराज वहां हिरण्यकशिपु भी बैठा है, राजा बलि अन्य अन्य दैत्य भी बैठे हैं, ऐसा भागवत में वर्णन है। मैया ने देखा कि दैत्यों में ताकत तो बहुत है पर इनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इनमें तो कोई दोष है, इसलिए माला नहीं डालनी चाहिए। महाराज आगे गए तो महात्मा दुर्वासा ऋषि बैठे। दुर्वासा ऋषि का तप देखा मैया ने, कहा इसके अंदर तप तो बहुत है पर जिनके अंदर क्रोध ज्यादा है, इसलिए ये भी माला की योग्य नहीं है, काबिल नहीं है। मैया ने उनमें भी अवगुण काट दिया। उसके बाद महाराज नागों के पास गए, नाग भी हैं, नागों में भी उन्होंने अवगुण निकाला। भगवान शंकर जी के पास गए, शंकर जी भी उसी अवस्था में विराजमान हैं। मैया ने सोचा कि ये तपस्वी भी हैं, विद्वान भी हैं और अबड़र दानी भी हैं, इनके अंदर सर्वगुण संपन्न है, पर कमी एक ही बात की है। क्या कमी है? कहीं शमशान में रहते हैं, कहीं समाधि लगा गए तो मेरा ध्यान ही नहीं रहेगा।
इसलिए इनके साथ में भी बढ़ नहीं करना चाहिए। मैया माला को लेकर के आगे गई, इंद्र के पास पहुंची। इंद्र में ताकत बहुत है, पर ये इंद्र डरपोक ज्यादा है। कोई ज्यादा कोई शक्ति का काम आया तो इंद्र घबरा करके ज्यादा जल्दी भगता है, इसलिए इसमें भी कमी है। सिद्धों के पास गई, सनकादिक ऋषियों के पास गई। सनकादिक ऋषियों के अंदर तप तो बहुत है, पर उनमें एक ही कमी है। क्या कमी है? कि इनके अंदर कामुकता नहीं है, इनके अंदर काम शक्ति नहीं है। मैया ने एक कमी सनकादिक महात्माओं के भी निकाल दी। भगवान नारायण दूर बैठ गए सभी देवताओं सिद्धों से। मैया लक्ष्मी माला लेकर के गई, नारायण ने मुख और फेल लिया। मैया ने गले में नारायण के में माला पहना दी। उसी दिन से उनका नाम लक्ष्मी नारायण पड़ जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान के साथ में महाराज माला को पहनाया। उसके बाद में समुद्र का मंथन हुआ। आसतो वारुणी देवी कन्यायाम कमलोचना असुरम जग्रहोस्ताम्बी हरिरनो मते नते। समुद्र का मंथन हुआ, उसके बाद में एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उसके हाथ में एक कलश है और उस कलश में वारुणी देवी मदरा भरी हुई है। उसे लेकर के वो कन्या प्रकट हुई। सभी देवताओं ने मिलकर के महाराज किया कि ये किसको दी जाए, तो उन्होंने कहा कि दैत्यों को दे दो। उस अमृत जो वारुणी है वो दैत्यों को प्रदान कर दी। और आजकल महाराज सभी वारुणी देवी को पी रहे हैं, पान कर रहे हैं। अब ये समुद्र मंथन के विषय हमारा ग्रंथ कहता है कि ये दैत्यों का काम है, वारुणी मदरा का पीना, और मनुष्य भी पी रहे हैं। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि मदरा का त्याग करना चाहिए। जो मदरा का पान करता है तो ना इस लोक में, ना परलोक में, ना नारायण के धाम में कहीं भी उसे गति नहीं मिल सकती। इसलिए मदरा का त्याग करना चाहिए। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं एक दूसरे उदाहरण से समझ लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यदि जीवन में सात्विक भाव आ जाए, निर्मलता आ जाए, तो जीव का कल्याण हो जाता है। एक व्यक्ति शराबी भी हो तो शराब के अंदर अहंकार भी नहीं हो। हमारे एक ग्रंथकार कहते हैं कि शराब भी कोई पीता है तो उसके अंदर अहंकार भी नहीं हो, सुकोमल भाव हो, पर मदरा तो सुकोमल भाव नहीं बनाती। इसलिए एक व्यक्ति शराब पीता और नालियों में पड़ा, और नालियों में पड़ा हुआ व्यक्ति है, तब तक महात्मा नारद जी आ गए। शराबी ने पूछा, बाबा इधर आओ। नारद जी आए। नारद जी से कहा कि एक बाबा बताओ, मैं शराब बहुत ज्यादा पीता हूं तो इसका फल क्या मिलेगा। नारद जी ने कहा कि भगवान से पूछने की क्या जरूरत है, मैं ही बता देता हूं कि तुम्हें नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। तो विचार कर लो, कथा ये कहती है कि जो शराब पीते हैं उनको नाली का कीड़ा बनना पड़ता है, और नाली के कीड़ा बन करके गंदगी जितनी है उसका पान उसे करना पड़ता है। तो इसलिए शराब को नहीं पीना चाहिए, मदरा का पान नहीं करना चाहिए। हमारे ग्रंथकारों ने इस ढंग से व्याख्या की है। इसके बाद में महाराज अनेक प्रकार के समुद्र मंत्र में ऐरावत, उच्चैश्रवा, अनेक प्रकार के जो घोड़े निकले सूर्य भगवान को दिया गया। ऐरावत हाथी इंद्र को दे दिया गया। ऐरावत हाथी इंद्र को प्रदान कर दिया। इसके बाद में महाराज समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ होने लगा। उसी समय अमृता पूर्ण कलशम
ब्रह्मदलया भूषितम साभी भगवत बे साक्षादा विष्णु रंसा संभवा। समुद्र का मंथन हुआ तो उसी समय धन्वंतरी महाराज, धन्वंतरी रीति ख्याता आरु वेद द्रगज जी भाकः, आयुर्वेद के ज्ञाता धन्वंतरी जी महाराज का प्रकट हुआ। उनके हाथ में महाराज कलश है और कलश को लेकर के महाराज प्रकट हुए और देवता दैत्य सभी हैं। दैत्यों ने महाराज जबरदस्ती वो कलश पहले से ही ले लिया। दैत्यों के पास कलश पहुंच गया। अब महाराज क्या हुआ, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान ये कलश तो चला गया। देवताओं की प्रार्थना सुन करके आज भगवान ने विश्व मोहिनी बड़ा सुंदर रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। विश्व मोहिनी का रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। आज दैत्यों ने देखा, ओहो कितनी सुंदर ये बाला है, युवती है, कितनी इसकी कटाक्ष है, ओहो नेत्र कितने बढ़िया हैं, इसके होठ कितने बढ़िया हैं, आहा इसकी ग्रीवा कितनी बढ़िया है। दैत्य महाराज उस रूप पर मोहित तो हो गए, दैत्य मोहित तो हो गए। उसी समय भगवान नारायण मोहिनी के रूप उनके सामने आए। मोहिनी भगवान ने पूछा, दैत्यो तुम क्यों झगड़ रहे हो, एक ही पिता की संतान है, दोनों में मतभेद कैसे? कि हमारे पास ये अमृत का कलश है, कलश के चक्कर में, अमृत के कलश के चक्कर में लड़ाई झगड़ा है। मोहिनी ने कहा कि ठीक है हम बंटवारा कर दें तो कैसा रहे। दैत्यों ने कहा ठीक है तुम्हारे ही हाथ से बंटवारा होगा। भगवान ने कहा पर एक बात समझ लो, क्या कि हम बगैर परिचित स्त्री हैं और पुंसली स्त्री का कभी पुरुष को विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान दोनों बातों को कह रहे हैं। कथम कस्या पदायाता पुंसल्या मय संकिता विश्वासम पंडितो जातो कामनीषु तु न याति। भगवान ने कहा कि पंडित लोगों को, विद्वान लोगों को कभी पुंसली स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ये बात भगवान ने कही। दैत्यों ने कहा कि हमें तो पूर्ण तरह से विश्वास है, हमें तुम्हारे ऊपर कोई शंका नहीं है। और ये भागवत का श्लोक इस ढंग से कहता है। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि विदहु न नारी हृदय गति जानी सकल कपट अग अवगुण खानी। स्त्री का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर विधि ब्रह्मा ने सारे पापों की खोज भर दी है। राम अबला कहा न कर सके, कहा न समुद्र समाय। अबला क्या नहीं कर सकती। चाणक्य जी भी इसी बात को कहते हैं, निपत्स्य चित्तम कृपणस्य वित्तम दुर्जनम मान बनाम स्त्रियाचरितम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्य। आचार्य चाणक्य कहते हैं निपस्य चित्तम, राजा के चित्त की बात, और कृपणस्य वित्तम, ज्यादा लोभी हो उसके धन की बात कोई नहीं जान पाएगा। कितना धन है इसके पास, कंजूस व्यक्ति हो और लोभी व्यक्ति चाहे कि मेरी गति हो जाए, लोभी चाहे जैसे कीर्ति मिलना चाहे तो कहां से मिल जाएगी। तो निपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, लोभी आदमी की गति कोई नहीं जान सकता, धन की बात कोई नहीं जान सकता। निपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम दुर्जनम मानवनाम, और दुष्ट व्यक्ति के मन की बात, उसके अंदर छल कपट भरा हो और उस व्यक्ति के मन की बात कोई खोजना चाहे तो नहीं खोज सकता। और स्त्रियाचरितम पुरुषस्य भाग्यम, स्त्री के चरित्र की बात और पुरुष के भाग्य की बात देवता लोग भी नहीं जानते हैं, तो मनुष्य की तो बड़ी यही क्या है, मनुष्य नहीं जान सकता। इसलिए स्त्री से, अब किसी ने कहा कि हमारे सब स्त्री बेकार होती हैं, सब स्त्रियों को एक नाप में क्यों रख दिया जाए।
तो यहाँ कहते हैं कि धुंधली जैसी स्त्री मिल जाए उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। अनसुईया, कौशल्या, सुमित्रा जैसी मिल जाए तो उनका अनुसरण हमेशा करना चाहिए, उनसे तो जीवन में कल्याण होता है। निपश्य चित्तम। पर शास्त्रकारों ने कहा है कि विधि ब्रह्मा ने स्त्री की रचना करी तो सबसे ज्यादा उसमें अवगुण ही रखे थे। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं और दूसरे उदाहरण से समझो। गोरखनाथ नाम का एक पुराण है, धर्मनाथ योगी ने लिखा है इसको। उसमें एक कथा आती है कि राजा वीर विक्रमादित्य सारी विद्याओं के जानकार थे और एक राज्य में पहुंच गए तो एक राजा की रानी ने कहा कि तुम वीर विक्रमादित्य हो? कि हाँ मैं वीर विक्रमादित्य हूं। तो तुमने सारी विद्या पढ़ी है? कि हाँ पढ़ी है। सारी विद्याओं का अध्ययन किया है? तो आप स्त्री चरित्र जानते हो? वीर विक्रमादित्य से पूछा, स्त्री चरित्र के बारे में कुछ जानते हो? वीर विक्रमादित्य ने कहा कि स्त्री चरित्र क्या होता है? रानी ने कहा कि हमारे पास आ जाओ, अभी तुम विद्या में कच्चे हो, हम तुमको स्त्री चरित्र बताएंगे। रानी ने महाराज वीर विक्रमादित्य को अपने समीप बुलाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।